नहीं रहूंगा, क्योंकि वो जो अपना डिफिनेशन दे रहे हैं। अब वो एक अलग मैटर है कि मैं क्या बिलीव करता हूँ, वो बिलीव उनके नजदीक जो है मैटर ही नहीं करता। उन्होंने कहा जो भी इस धरती पे जन्म लेगा वो सनातनी होगा। आप क्या समझते हैं कि कौन सनातनी होगा? सनातनी किसको कहते हैं? सनातनी मतलब वसुधैव कुटुम्बकम की भावना जिसमें है, जो सबको जिए और जीने दे की भावना दे। ऐसा नहीं कि जो दूसरे धर्म को न माने तो उसे मार डाला जाए, जैसे कि आपके धर्म में होता है। वो हमारे धर्म में क्या होता नहीं होता वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं आप नहीं करना आप है। अपने आइडियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट कर लीजिए। आते ही नहीं शुरू नहीं मुझे बकवास, आय हाय हाय हाय, सबर कोई नहीं, करो यार। करने दे करने दे। देखिए, तो आप ये कह रहे हैं कि जो इस भाव में जीता हो कि वसुधैव जीना कुटुम्बकम। चाहिए, और क्या कह रहा है कि खुद जियो और जीने वसुधैव दो। कुटुम्बकम। हम्म। यानी कि खुद जियो और जीने दो। जी जी जी। अच्छा, तो वो सनातनी है। ओके। हम्म। तो सिंपल सा क्वेश्चन है किसी को कि, परेशान ना करें। हाँ समझ गया। तो ऐसे लोग जो मतलब आपको पता है कि आवाज कट रही है। वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, 12 14 फरवरी को आता है, आई थिंक 12 या 14 फरवरी आवाज को। क्लियर नहीं आ तो रही है। उसमें आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो गमछा उमछा लाठी वाठी पे लेके जो है कुछ लोगों को परेशान करते रहते हैं पार्क वार्क में। तो वो आपके हिसाब से सनातनी नहीं है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा वैलेंटाइन कौन सा डे आ रहा है, मैं सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, 12 फरवरी या 14 फरवरी ऐसा कुछ होता है। तो उसमें आपने देखा होगा इंडिया में कि बहुत सारे लोग हैं जो खास कलर का गमछा पहन के लाठी वाठी हाथ में लेके पार्क में जाते हैं और लोगों को तंग करते रहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम दोनों, चलो। या तो राखी बंधवा देते हैं, भाई बहन करवाते हैं, या फिर इस तरह का कांड करते हैं। तो वो आपके अकॉर्डिंग सनातनी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो मतलब इसमें आपके डिफिनेशन में बिलीव नहीं कर रहे हैं, जीने दो और जियो और जीने दो में। वो तो तंग कर रहे हैं लोगों को। नहीं, जो गलत कर रहे हैं उसको अगर कुछ वो बोल रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है ज्यादा। यानी मैं आपके बेसिक डिफिनेशन पे एक बंदे को फिट करना चाह रहा हूँ कि वो सनातनी है। एक है, देखिए कि कोई गलत कर रहा है उसके बावजूद सनातनी हो सकता है। आपके बेसिक डिफिनेशन आपने कहा जो लोगों को तंग नहीं करता हो। तो आप ये हम्म बताइए कि आपका पड़ोसी जो है आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हम्म होंगे जो एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। किसी का जमीन हम्म। कब्जा कर लिया, किसी को केस में फंसाया हुआ है, कभी किसी को कुछ कर रहा है, उसका काम ही ऐसा होता है। तो वो क्या, वो आपके डिफिनेशन के हिसाब से सनातनी नहीं है? अरे ऐसे तो भाई भाई में भी लड़ाई होती है, हाँ, तो तो उसका वही मतलब वो वही भाई वही नहीं तो है मैं क्या? आपके डिफिनेशन को जज कर रहा हूँ ना। आपने एक हाँ नहीं डिफिनेशन दिया सही तो है। मैं मुझे देखना होगा आपका डिफिनेशन सही है। सही है, कितना सही है। हाँ, तो आपके डिफिनेशन सही के है। हिसाब से कितने लोग सनातनी हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं, वो हम चेक कर रहे हैं। अरे भाई साहब तो जो आपने आप कहा कि देखिए जो गैंग लोगों को लड़ाइयाँ तंग होती करता हैं। हो वो सनातनी नहीं हो सकता। यस। मतलब तंग इन सेंस की किस सेंस में? हर मैटर में नहीं कह सकते कि हाँ ये है, इसमें ये परेशान कर दिया तो वो सनातनी से हट गया, ये ऐसा हो अच्छा, गया तो मतलब वो हट आप गया। अपने डिफिनेशन में आप क्लॉज बढ़ा रहे हैं आगे, चलें ठीक है बढ़ा लें। क्या है वो क्लॉज, अब बता दें मुझे। आप क्या है कि आप सही बात को नहीं पकड़ते, आप सिर्फ आप एक शब्द को पकड़ते हो बिल्कुल, कि हम हाँ ये शब्द को ही ऐसा बोल पकड़ते दिया। हैं, नहीं हम सुनिए। शब्द को ही पकड़ते हैं नहीं ना। नहीं, शब्द को आप एक पकड़ने का बेसिक मतलब डिफिनेशन आप दे रहे हैं तो हम उस बेसिक मतलब डिफिनेशन को पकड़ेंगे ना। बेसिक डिफिनेशन आपके जो है, देखिए कोई भी जो वाक्य बनता है वो शब्दों आपके से ही कर्म बनता है ना, चाहे तो हम जैसे उस हो, वाक्य के शब्दों मतलब को ही पकड़ेंगे ना। हम्म। मतलब आपके कर्म चाहे जैसे हो, आप शब्द को पकड़ के उसी को घुमाइए, हाँ ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ये क्या आप, है? मैं आपसे कर्म तो वही, अब ना हमें नहीं आपका देखिए, पता ना मुझे मैं ना सुनिए, मेरा आपको पता। तो कर्म को मैं तो अभी इस्लाम कोई में किसी के नहीं सुनिए, जानता। हम मैं आप, मैं यहाँ कन्वर्ट होने आया हूँ, मैं इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा समझाएं। नहीं मैं वो हम बाद समझाऊंगा में आपको। देखेंगे कि राज कन्वर्ट हो, अभी तो आसिम आप भाई, सनातनी है ना, अभी आप सनातनी है। हाँ कन्वर्ट होना है ना मुझे, आप समझाइए थोड़ा सा। वो भाई हम जी कन्वर्ट बिल्कुल नहीं आसिम। करते, हम यहाँ पे बैठे नहीं हुए लोगों को समझा के कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हम्म सिंपल। यानी कि हम्म हम खुल्ला खुल्ला हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम लोगों को इस्लाम की दावत दे करके हम जो है वो इस्लाम को कन्वर्ट करें लोगों को। हम यहाँ पे हम्म। इसलिए बैठे हैं कि जो ये लोग इस्लाम के ऊपर हर जगह फोर्स एतराज करते कन्वर्जन हैं, हो रहा है, जो, सुनिए, हर जगह भाई फोर्स सुन कन्वर्जन लो पूरी करते बात। हैं। अरे यार, नहीं नहीं, एक सेकंड बताइए। आसिम भाई, इनसे मैं थोड़ा सा डील करता हूँ। अच्छा राज भाई, हम्म हम्म आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म, नहीं तो इनके बेसिक डिफिनेशन पे ये भी चलें, बताइए। ये अपने बेसिक डिफिनेशन में आप कोई क्लॉज बढ़ाना चाह रहे हैं? इनको बढ़ाने देना, मैं वही चाहता हूँ, थोड़ा सा वही, इनका ना हाँ बढ़ा बढ़ा लें दें। आप, कि अब कौन है आपके हम्म। हिसाब से डिफिनेशन। आप थोड़ा अच्छा से ऐसा डिफिनेशन करें कि फिर आपको क्लॉज आगे पीछे ना करने पड़े, आप कुछ ऐसा डिफिनेशन करें। अरे जो कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, इंसेंस किसी भी सेंस में हो सकता है, तो उसमें ठीक है, वो सनातनी है, वो हिंदू है, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है इसमें? उसमें आप क्या, उसमें आप डिफिनेशन चाह रहे हैं कि एकदम तो एग्जैक्ट नहीं, शब्द वही वही बोलिए तो कि मैं हाँ कह रहा हूँ ऐसे ना से कि ऐसे बोल दो भाई, तो मैं हाँ वही ये तो ऐसा पूछ हो, रहा हूँ तो आपसे। कौन सी बात आपने है? खुद कहा कि भाई भाई को परेशान करता है, मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं है। अब यानी कि मैं बहुत सारे, यानी कि नॉन मुस्लिम की बात करूंगा, मुसलमानों को छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं। बहुत सारे यादव लोग हैं जो ये समझते हैं कि नीतीश कुमार, या जो ये समझते हैं कि मोदी जी जो है उनको तंग कर रहे हैं।
तो क्या उनके हिसाब डिफिनेशन के हिसाब से मोदी जी सनातनी नहीं होंगे? आपने जो आप पता डिफिनेशन दिया नहीं उसके अकॉर्डिंग। आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं कहाँ अरे बात हो हम रही है, आप आपके कहाँ डिफिनेशन बैठे को हैं? परख रहे हैं यार, हम कहाँ से जो कहाँ नहीं भी जा रहे हैं, है। हम आपके डिफिनेशन को हम्म, परख रहे हैं। यही यही हम्म, होती है तार्किक तार्किक, यानी कि जो बातचीत होती है वो यही होती है ना, कि आपने जो एक तर्क दिया है क्या वो तर्क वैलिड है कि नहीं, अब उसको हम जज कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। भाई आप मतलब हम लोगों को इरेशनल कहते हैं सुनिए, कि हम लोग जो है वो तर्क पे बात नहीं करते हैं। आपने एक तर्क दिया, उसको हम जो है कसौटी पे रख के परख रहे हैं कि आपका तर्क कितना अच्छा है, तो अब आप कह रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये तो उसमें गलत हम कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारे भाई से अगर लड़ाई होगी तो मेरा भाई नहीं रह गया वो क्या? वो तो भाई रह हमने कब गया ना, बोला वो भाई? आपके डिफिनेशन के हिसाब से वो सनातनी नहीं रह गया। हाँ, सनातनी भाई है तो है ठीक है। वो। हाँ अच्छा सनातनी है तो ना वो, उसमें क्या इशू है, उसमें क्या वो इतना नहीं नहीं, ज्यादा बात आप बात कर रहे हो? आपने जो आगे डिफिनेशन की क्या बात बढ़ गई है दिया यार। कि जो भी तंग करता हो वो सनातनी नहीं है, आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं बहुत बढ़िया डिफिनेशन आपको दे दूंगा कि सनातनी होना क्या होता है। अगर आप लोगों हाँ को नहीं आप पता था तो मुझसे ही पूछ लिया होता, मैं बता देता कि सनातनी होना क्या होता है। सर और आप मैं ऐसा अच्छा बताता आपको कि फिर आप सुनिए लोग भी जो है उससे एग्री करते। अगर नहीं सुनिए पता सुनिए आपको, आपको खुद नहीं पता कि सनातनी होना क्या होता है, तो ये आप लोग अपना अपना खुद देखें कि एक तरफ आप क्लेम करते हैं, बड़े बड़े क्लेम करते हैं, दावे करते हैं, ये हूँ जो वो हूँ, सुनिए हमारे सुनिए ऐसा सुनिए वैसा सुनिए इस्लाम सुनिए ये वो, सर, हम ये इतना कुछ सच्चाई जानते है हैं, ना। और सुनिए आपको सुनिए ये अपने सच्चाई बारे में है। नहीं पता कि सनातनी होना क्या होता है। अरे यार अच्छा पता हो राज भाई, आपने बोला ना ठीक है। कि आपको हम्म। कन्वर्ट होना है ना? हाँ कानून होना है तो हाँ। ये आपको पहला रीजन चलो मैंने फ्री में दे दिया कि ये इसलिए हो जाए आप रिवर्ट या कन्वर्ट, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ पता होता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। आप लोगों को ये नहीं पता कि आप सनातन हो, सनातन होने का मतलब क्या है। हमसे पूछोगे हम बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो इसमें बिलीव हम्म। करता है वो सब मुसलमान है। अब बताओ, अब काटना पहला चालू रीजन कर मिल दे, गया, आगे चलो। अब काटना चालू कर दे, है ना? क्या बोल रहा है? आप काटना चालू कर दे, जैसे ये कन्वर्ट हो इस बार काटना, जैसे जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसको सब, ये उसको आपको काटना भी चालू मुसलमान कर बना दे। दिया राज क्या? राज साहब, राज शायद आपको ही हमने जवाब दिया था ना पिछले 3 4 दिन हमें पहले जैसे वो या बोल एक रहे हफ्ते हैं। पहले, टेररिज्म के ऊपर आप हम्म, ही सवाल लेकर आए थे शायद, मुझे लग रहा है। नहीं, ये आसिम बात आसिम भाई, एक सेकंड मेरे से पूछता, आपको कोई आज तक मुसलमान मिला है? कितने मिल गए नहीं नहीं, कितने अब आए ये आपको ये अतर पता भाई है? ये एक्सक्यूज आप ही। देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको पूरा, ये अब एक्सक्यूज देंगे कि भाई तुम लोग इंडिया में रह रहे हो ना, तो इंडिया में तो मतलब तुम्हें पता है, इसलिए तुम क्यों करोगे यहाँ इस तरह का काम। हाँ, तुम जो है जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में जाओ तो वहां मारकाट करते हो तुम लोग। तो ये अच्छा हमें अच्छा, अभी हमें राजस्थान में क्या? अरे साहब हमें जो है राजस्थान में वो क्या हुआ आंसर पता है इन अभी? लोगों के। क्यों राजस्थान तो में क्या हुआ था सर अभी? कन्हैया लाल के साथ कौन अरे किया था ये और क्यों छोड़िए किया था? यार, आसिम भाई इसको जो आप लेकर चल रहे थे वो सही था, वो लेकर। गजब। तो ये डिफिनेशन कन्हैया लाल पे भी कह देते हैं कि उस तरह के जो है ना, आप उठा के देख लो यानी सिंपल सा कह के देते हैं, कोई ओन नहीं करता किसी मुसलमान ने जो है उसको माला नहीं पहनाया। आपके यहाँ कितने अच्छा लिंचर बैठे हुए हैं जिन्होंने लिंचिंग की है अखलाक की, और उसको लोग माला पहनाना है, तो शर्म करो ऐसे लोग जो माला पहनाते हैं लिंचिंग करने वालों को। हम हमारे यहाँ तो कोई नहीं जा रहा उसको माला पहनाने। चले अब आगे चलते हैं। तो असीम राज भाई, साहब देखें। राज भाई, एक एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। वैसे अब असीम भाई, जो भी चैनल जी के ओनर है और मॉडरेटर है, मैं वैसे आया था कि आपका टॉपिक देख के मैं वैसे सर्फिंग कर रहा था, और मैंने आई थिंक अपना दीनी बातें भाई आए थे मिर्जा गालिब, जिस दिन वाजिदी साहब के आप ही के चैनल पे डिबेट हुई थी आई थिंक, तब से नहीं मुझे नहीं, इस मेरे चैनल नहीं, के वो बारे में मुफ्ती पता। यासिर साहब के, मुफ्ती, हाँ जी जी बोलिए, मुफ्ती यासिर साहब की इस पे हाँ, हुई थी तो बातचीत उनकी। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम और जायद पटेल और एक्स मुस्लिम समीर की जो डिस्कशन पे आप डिबेट कर रहे थे या एनालाइज कर रहे थे अभी, प्री डिबेट हम्म, एनालाइज, तो उसके बारे में आया था। फिर भी जी मैं जी बिल्कुल ये बिल्कुल, अभी आप बात करें। इसी टॉपिक पे रहूंगा जो टॉपिक आपने अब सनातन का छेड़ दिया है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं भागूंगा नहीं यहाँ से, लेकिन मैं फिर भी उस टॉपिक के बारे में बोल दूं, क्योंकि मैंने सुना थोड़ी देर पहले जुड़ने से पहले कि आप लोग बोल रहे थे कि भाई कि उनसे पूछी जाए उनकी आइडियोलॉजी, पहले उनसे बात की जाए कि वो क्या मानते हैं। लेकिन सर पहले प्री डिबेट में ये क्लियर हो चुका था कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम। अब आप नहीं नहीं बताओ नहीं, कि आप अगर समझे नहीं, एक ओम टॉपिक। ओम साहब आप समझे नहीं, आप बात समझे नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समीर के बारे में तो हमें पता है कि वो बेपेंदी का लोटा है, ठीक है, वो हर अपने सेंटेंस में जो अपनी आइडियोलॉजी बदलता है वो हमें पता है, उसको छोड़ नहीं दें। सर, बात ये हो माजरा रही थी चाहूंगा, कि मेरे नजदीक नहीं है, आपके नजदीक हो सकता है पर मेरे अच्छा, तो नजदीक नहीं है। मतलब वो हर हर सेंटेंस में अपना स्टैंड नहीं बदलता है। आप बताएं वो क्या है, आप ही बताएं क्या है, फिर हम उसके अगेंस्ट जो आपको दिखाते हैं उसके ही बात कि वो बताएं वो क्या 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 है। नहीं है। मैं मैं अभी सिर्फ है ना, मैं ये नहीं बोल रहा वो क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, आपके नजदीक कुछ और हो सकता है, हमारे नजदीक नहीं, कुछ और हो सकता है, आप लेकिन कह मैं रहे हैं, अभी बोल रहा हूँ मैं कह रहा अभी हूँ कि वो पर्टिकुलर हर आपसे टॉपिक पे। वो अपने प्री डिबेट में ही उसने अपने 5 स्टैंड बदले हैं। आप कह रहे हैं नहीं, तो आप बताएं ना वो क्या है उसका स्टैंड, वो स्टैंड जिस पे वो अफर्म हो, जिसको नहीं बदला, वो क्या है, बताएं थोड़ा। सर
ठीक है, मैं ये चीज भी देख लूंगा जो आप बोल रहे हो। मैं अभी पर्टिकुलर आपके टॉपिक पे आया हूँ कि जो उनका प्री डिबेट एनालाइज मेरे सामने दिख रहा है, प्री डिबेट एनालाइज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, जायद पटेल वर्सेस तो आपको एक्स मुस्लिम आपको कबीर। आपको इसमें अभी ये गलती लगी है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि समीर के बारे में पूछना चाहिए कि वो क्या है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी इस स्ट्रीम में जो भी आएगा, पहले हम उनसे क्लियर कर लेंगे कि वो किस आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बात बात उस डिबेट की बिल्कुल नहीं हो सही। रही थी कि उस। हाँ जी, तो आपको शायद इसमें ये गलती लगा कि हम ये कह रहे हैं कि उस डिबेट में पहले समीर से जो है वो कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो क्या है। भाई वो हमें पता है ठीक कि है वो बस सर, मैं बेबंदी तो मैं का लोटा है, हर हर आपकी सेंटेंस मैं में तो जो अपने ये आपसे जुमले। मुख्तार भाई, राज बम्पर भाई, गुरु वाला भी एक थोड़ा दो जानकारी सेकंड, चाहिए थी फिर मुझे। आप बोलिएगा राज भाई बोलिएगा। मैं आपकी बात से एग्री कर गया आसिम इफ्तार भाई कि ठीक है कि आप ये बोल रहे हो कि जो भी आएगा आपके चैनल पे तो उससे आप उसकी आइडियोलॉजी पूछोगे। लेकिन आप एक बात देखो, मैं जायद पटेल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। क्यों? मैं हर सैटरडे को वहां जाता हूँ और वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे को कोई उनसे मसला नहीं है। उसके बाद भी अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे गया हूँ अपनी आइडियोलॉजी से रिलेटेड वाले में, और मैंने बोला है कि जायद पटेल साहब नहीं कर पा रहे थे डिफेंड, वैसे 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 सब कुछ बोला, लेकिन जायद पटेल साहब के अगेंस्ट कुछ ऐसी बात नहीं की है कि जो कोई गलत हो, बात कोई गंदी बात नहीं बोली है। और वाजिदी साहब के बारे में भी मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को उनकी कई बातों से एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी है, लेकिन फिर स्टिल इज्जत करता हूँ उनकी भी। लेकिन सर अभी मैं पर्टिकुलर आपके ये बोल रहा हूँ, आप पूछेगा हमसे, हमारी आइडियोलॉजी पूछ भी लिया आपने है, लेकिन जो आप ये बोल रहे हो ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ सर, आप भी एक मानिएगा कि जायद पटेल सर ने शुरू कहाँ से किया था वो, और लास्ट तक वही बोलते रहे थे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, और मैं उनको बहुत लॉजिकल मानता हूँ सर, बहुत उनको स्कॉलर देखिए, मानता हूँ, कई बार उनके बिल्कुल सामने भी बोल बिल्कुल चुका हूँ। यही यही होता है कि हम, यही असल में देखिए, अगर आप एकेडमिक गुफ्तगू समझना चाहेंगे ना, जो तार्किक बातचीत होती है वो यही होती है कि अगर एक पॉइंट हमारा ऐसा है जिसको तोड़ा नहीं गया डिबेट में, तो उस पॉइंट पे हम बार बार फोकस करते रहें। इसका मतलब यही है ना कि सामने वाले के पास जो है उसका तोड़ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात हुई, वननेस ऑफ गॉड पे बात हुई, समीर ने इवन लास्ट में जाके उसको एक्सेप्ट भी किया, गरचे उसको बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस्लाम में जो गॉड का जो तस्वुर है ना, जो कॉन्सेप्ट है, उसको वो तोड़ नहीं पाया। इसलिए जैद साहब जो पूरी पूरे के पूरी स्ट्रीम में सिर्फ उसी पे बात करते रहे, उन्होंने और दूसरे पॉइंट्स बीच में नहीं लाए। आसिम भाई, और मुझे उनके थोड़ा सा किसी अगर भी सवाल का हम जवाब क्यों दें? जब बात हो रही है गॉड ऑफ भाई कॉन्सेप्ट पे, तो हम जो है वो उसका जवाब क्यों दें कि भाई इस्लाम में फलानी चीज है, फलानी चीज है, फलानी चीज है। आ, भाई हम सीढ़ी बाई आसिम भाई, सीढ़ी अगर मुझे चलेंगे आप ना। जी जी जी, एक्नॉलेज। आसिम जी, कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी असीम भाई बात जी, ऐसी अतर भाई है कुछ कि बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद राज भाई। जी जी अतर भाई बोलिए। देखिए ओम भाई, आप मुझे बड़े अच्छे मतलब आपकी जो बात बात का मतलब मुझे तरीका लगा, बड़ा अच्छा लगा। चले, मैं इसको एक आपके साथ एक प्यारी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए कि असल में जैद सर ने वहां पे कल किया क्या, परसों। देखिए, जब भी आप कोई क्लेम कर रहा है ना, देखो समीर ने सबसे पहले उस वीडियो में क्या बोला डिबेट में, कि हम खुदा को नहीं बता सकते कि वो कैसा है, हाँ या ना? ओम भाई, हाँ या ना? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, स्टार्टिंग में नहीं ये बात थी। उसने क्या बताया? उसने कहा कि हम खुदा को नहीं बयान कर सकते, हम नहीं, गॉड को पहली डिस्क्राइब टर्न नहीं कर किसकी सकते। थी एक्नॉलेज इस्लाम भाई? उनकी थी ना, स्टार्टिंग में ये समीर ने नहीं बोला था। ये कहाँ आप बोला था देखिए, वो भी मैं बता दूंगा, मैंने पूरी उनकी लाइव डिबेट देखी थी। आप बोलिए। कितनी बार बोला समीर ने कि हम गॉड को डिफाइन नहीं कर सकते? एक बार बोला? नहीं, बहुत बार बोला, लेकिन बाद में बोला, बहुत आगे चल के मानने के लिए, डिबेट वेरी को गुड, आगे चलाने के लिए। वेरी गुड, बोला ना, हाँ या ना? यस। बोला। और उसके बाद वो बोल रहा है एंड पे कि खुदा एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और वो ये भी बोल रहा है कि खुदा वैसा होना चाहिए जिस तरीके से उसका लॉजिक चलता है, हाँ या ना? किसका लॉजिक? अपने लॉजिक के लिए बोला उन्होंने कि मेरा लॉजिक जैसे चलता है। नहीं, उसने जनरल में बात की कि लॉजिक ये के बोला हिसाब से वो एक सही भी हो होना। सकता है, दो भी, अगर मल्टीपल भी है तो उसमें क्या है, और उनके हिसाब से नहीं जायद नहीं नहीं, पटेल साहब के साथ मैं वो अब चला भी कि एक को मान लेता हूँ मैं कि एक ही गॉड है। मैं उस पे नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने ये कहा ना कि गॉड को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ, ये बोला, लेकिन बहुत बाद में बोला। हाँ जी, वो कई बार बाद बोला। में बोला, पहले देखिए, बोला, कई बार अथर भाई बोला का ना। ये पॉइंट है ओम भाई कि वो एक तरफ खुद कह रहा था गॉड को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और दूसरी दूसरी तरफ जो है कुछ देर के बाद वो खुद ही डिस्क्राइब कर रहा था। सुना? ये ये मैं क्या- आपको ये समझा रहा ये हूँ। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ आप और मैं ये आपको स्टेटमेंट अभी, दे रहे हो कि भाई गॉड को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और 5 मिनट और के ओम बाद भाई, 2 मिनट के बाद खुद ही आप डिस्क्राइब करने बैठ जा रहे हो। और ओम भाई मैं आपको वहीं पे बताता हूँ उसने समीर ने वहां डिबेट क्यों हारी। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो एक बंदा जो ये कहता है कि मैं हम गॉड को डिफाइन नहीं कर सकते, कोई भी गॉड को डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है, वो ये कह सकता है सामने वाले को जिसने डिफाइन किया है कि वो यही कहेगा कि गॉड को हम डिफाइन नहीं कर सकते।
वो वहां पे नहीं बहस करने बैठेगा कि क्यों नहीं कर सकते, अल्लाह को इल्म गैब नहीं है, अल्लाह फिजिकल है, अल्लाह केमिकल है, ये सब बातें नहीं कर सकता। वो सिंपली कहेगा नहीं कर सकते डिफाइन। एक्नॉलेज इस्लाम भाई, मेरी बात सुन लो, मैंने भी स्टार्टिंग से देखी है, आपने भी देखी होगी, अगर पूरी स्टार्ट टू एंड आपने देखी है मेरी आदत है मैं म्यूट लगा लेता हूँ अपनी बात बोल के। मेरी एक बात सुनो, स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्न जाहिद पटेल साहब की थी, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जाता रहता हूँ हर सैटरडे को उनके चैनल पे। मेरी एक बात सुनो, स्टार्टिंग से ही उन्होंने, देखो जो टॉपिक डिसाइड हुआ था वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम था, जो आज भी आपका टॉपिक सामने दिख रहा है सर। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से कि भाई आप, मैंने सुना है कि आप नेचर को मानते हो, नेचर ही क्रिएटर है, सब कुछ है, आप पहले ये तो मानो। मैं तो उसने, समीर ने, मैं मान रहा हूँ कि ये बात बोली, लेकिन उसने आगे चलने के लिए बोली सर जी, कि आगे बढ़ाने के लिए ये बात बोली। देखो मेरे भाई ओम भाई, देखो डिबेट जो होती है ना, डिबेट, आप एक से म्यूट करो, आपको आवाज आ रही है। डिबेट जो होता है ना, उसमें यही होता है कि उसने क्या बोला, आगे बोला पीछे बोला, वो उसने पता है क्या बोला डिबेट आगे चलाने के लिए, मैं बताता हूँ। उसने बोला कि चले मान लिया एक खुदा है, उसने ये बताया। ये उस बार बार वो कह रहा था कि गॉड को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ, आसिम भाई भी सामने है, वो अतर भाई बेसिकली हाँ। देखिए डिफरेंस ये है ओम साहब कि एक है कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कुछ मानते हैं, ये समीर का दावा था, ये उसने खुद ही दावा किया, ये ऐसा नहीं कि जैद पटेल साहब का दावा था कि गॉड को डिस्क्राइब नहीं कर सकते और समीर कह रहा था चलो ठीक है डिबेट आगे बढ़ाने के लिए हम ये मान लेते हैं, बल्कि वही वही ये दावा कर रहा था कि भाई गॉड को डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता, और फिर खुद ही जो है डिस्क्राइब करने बैठा हुआ है। और एक और मैं बस लास्ट पॉइंट आपसे रखूंगा ओम भाई, प्लीज मुझे समझा देना। एंड पे समीर ने बोला कि खुदा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चले उसको हम साइड में रखते हैं। जो उसने बोला ना जीरो भी हो सकता है, और बड़ा एम्फोसाइज करके बोला, मुझे आप उस पे बता दे मेहरबानी करके, प्लीज प्लीज बता प्लीज। ये जो आप जीरो बोल रहे हो, आई थिंक ये मेरे से मिस हो गया होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि नहीं नहीं, आपने कहा एक मिनट ओम भाई, आपने अभी कहा ना कि मैंने आपसे ज्यादा डिबेट देखी है, कई मर्तबा देखी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैंने ज्यादा आपसे डिबेट देखी, मैंने कहा मैंने शुरू से चले मुफ्ती साहब चलें, ठीक 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 ओम भाई आप जाके देखें, आपको क्या ये उसके इस बात से, ओम भाई आप खुद समझे कि उसके इस बात से आपको क्या लग रहा है कि उसका जो दिमागी संतुलन है वो कितना होगा, कि कोई बंदा ये कहे कि भाई जिंदगी जो है। ये पॉइंट मिस कर दिया सर आसिम भाई, शायद मैंने ये मिस आपने बहुत मिस कर दिया भाई, मैं बहुत मिस कर दिया। मुफ्ती साहब एक सेकंड, मुफ्ती साहब प्लीज मैं इसको बताऊं। ओम भाई चलो समीर ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ खुदा मैं कह रहा हूँ, चले मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये कहा कि खुदा जीरो है, क्या मैं गधा हूं? हाँ या ना? क्या बोला खुदा? मैं कह रहा हूँ खुदा जीरो है, जीरो। सर देखो मैं समझ रहा हूँ सब कुछ बात, लेकिन जब तक मैं इसको पूरी तरीके से नहीं सुनूंगा, ओ भाई मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खुदा जीरो है, मैं गधा हूँ? उसको नहीं कह रहे हैं, वो अपने ऊपर एग्जाम्पल फिट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इस सवाल का जवाब दें आप उधर। और आप, मैं कह रहा हूँ खुदा जीरो है। दीनी भाई के मुंह से सुना था, तब मेरे को थोड़ा सा पता लगा, तब मैंने सर्च किया, तो आज मेरे को चैनल मिल गया आपका ये वाला। हमारा पता नहीं तो भी चलेगा भाई, बस ये तो मुलाकात हो जाती है हमारी चैनल पर। अच्छा सुनो भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, भाई अगर आप बोल रहे जीरो, एक तो हम बोल देते कि ये जीरो। राज भाई को चुप करें, इसको चुप कराए राज को। हाँ बोले राज भाई, इंशाल्लाह आपको मौका देंगे। चलिए देखो, ऐसे हम किसी बंदे के बारे में बोल देते कि ये बंदा जीरो है, यानी कि जीरो मतलब कि नहीं ओम भाई देखिए, ओम भाई नहीं, एक होता है देखिए, एक होता है जीरो का मतलब कि पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो सब जीरो, वो जीरो नहीं। एक होता है कि एक के बदले में जीरो, आप समझ रहे हैं ना? जीरो का मतलब होता है कि एक होता है एग्जिस्टेंस, एक होता है कि नॉन एग्जिस्टेंस। तो कोई ये कहे कि खुदा तो एग्जिस्ट करता है लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है भाई। एक्नॉलेज भाई मैं समझा रहा समझ गया भाई, मैं समझ गया। लेकिन एक बात बताऊं, अगर ये मिस भी हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये बार बार है ना, जाहिद पटेल साहब अपने बोल रहे थे आप एक पे बिलीव करते हो, दो पे करते हो, तीन पे मल्टीपल उस पे कर रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन में भी बंदा बोल सकता है कि एक को चलो ठीक है, मैं मान गया। देखो ओम भाई, एक से आसिम भाई, मैं मान गया फ्रस्ट्रेशन में बोला, मैं समीर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गॉड जीरो है। मैं क्या हूँ? मैं गधा हूँ ना? जीरो मतलब कि कोई गॉड नहीं है। हाँ, नहीं मतलब कि ये स्टेटमेंट दे रहे हैं अतर भाई कि एक भी खुदा, एक भी खुदा है लेकिन वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ मतलब जीरो का वो मतलब नहीं, पावरलेस नहीं, जीरो का मतलब पावरलेस नहीं, जीरो का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि देखें कि खुदा तो है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है।
जैसा कि मैं ये कहूँ आपको कि भाई मेरे पास जो है 5 जो है वो 2 व्हीलर है, या 5 10 भी मेरे पास 2 व्हीलर है, वो 5 भी है 10 भी है 0 भी है। असीम भाई मैं उसको समझ आसान, गया। अब मैं एक आपको मिनट एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट ओम भाई, मैं आसान कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ। उसको इस तरह समझ लें आप कि 2 से पहले क्या आता है 1, और 0 के बाद क्या आता है 1, तो उस 1 को क्या बोला जाता है 1। अगर उस 1 को कोई बोले कि ये 1 नहीं ये 0 है, ये 1 भी और 0 भी है, तो अब क्या है उसका बोलना? ठीक है, उस मैं 1 को इस 0 बात को बोलना समझ क्या है? गया। हाँ मैं समझ गया, मैं आपको बताता हूँ सर। देखो तो वो अगर गधा है उस कि नहीं, लिहाज से भी, बेवकूफ है कि नहीं? हाँ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, अगर आपके जो बात है, मैं एक्नॉलेज इस्लाम असीम साहब और आपकी मिनाज मुफ्ती जी, आपकी मैं बात को समझ गया। अगर उस लिहाज से भी 0 बोला ना, उन्होंने हमेशा, समीर ने हमेशा ये बोला है मैं भाई एग्नोस्टिक समीर सनातनी की हूँ, बात नहीं जो कर रहे, कि किसी समीर को की बात पता हटा ही नहीं दे। है। वो ये भी बोल सकता है कि नहीं, मैं किसी की भी बात बोल रहा हूँ, जो लोग आप एग्नोस्टिक होते समीर हैं क्यों ला रहे जिनको भाई? पता आपको नहीं है। मिसाल पूछी ओम जा रही है। नहीं हाँ, मैं नहीं ओम मुफ्ती मैं साहब साहब को कहने नहीं दे, बोल रहा चलें, मुफ्ती साहब इसको समझ आ कहने गया, दे, समझ आ मुफ्ती गया। साहब इसको कहने दे, ये ओम एग्नोस्टिक साहब, है, एग्नोस्टिक है। ओम साहब जवाब नहीं कहने देंगे। दे। एग्नोस्टिक तो जो लोग हाँ, होते हैं वो ओम ये साहब, भी ओम साहब, मानते ओम हैं साहब कि भाई एक ये मिनट, एक हमारे मिनट, लिए नहीं है। एक ठीक मिनट ठीक, कोई ओम भी साहब एक मिनट, एक मिनट सुन तो लें। अगर अगर समीर एग्नोस्टिक है, समीर अगर एग्नोस्टिक है, वो ना हाँ में है ना ना में है, तो वो डिबेट करने आया था किस पे? हाँ बिल्कुल ठीक भाई है, अगर वो मैं आपकी बात एग्नोस्टिक है, वो मतलब ना हम्म। हाँ समझ पा रहा है ना, उसका स्टैंड ना हाँ है ना है, तो वो आया था किस चीज पे डिबेट करने? समीर कितना बड़ा एग्नोस्टिक है वो भी हम अभी नेक्सस में दिखाएंगे, आया था। चले आप पहले ये बताएं। असीम भाई आपकी भाई आवाज कट रही एग्नोस्टिक है। को, एग्नोस्टिक जो किसी चीज पे डिबेट कैसे कर सकता है? मान लीजिए कि मैं ये कहूँ, मैं आप मुझे हाँ, ये कहें कि भाई जापान है, मैं कहूँ यार मुझे पता नहीं, तो मैं डिबेट किस चीज पे करूंगा कि नहीं जापान नहीं है? ऐसे लोग को तो साइड सर बैठा दिया लेकिन जाएगा। बात ये है, ये तो प्री डिबेट कंडीशन तय होगी थी ना, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, ये तो जायद पटेल साहब और समीर के बीच में होगी थी मेरे ना ये, भाई इसके ऊपर ये कब साबित होगा? क्या चीज? आप इसको मान लेंगे या फिर जो है आप ये बोलेंगे कि नहीं ये साबित, ये सही या नहीं तो है। ओम साहब देखिए, या तो आप डिनाई करेंगे कि मैं एग्री नहीं करता, आपकी आपके जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है मैं उससे एग्री नहीं नहीं, करता, या मैं उससे एग्री करता हूँ, या आप ये कहेंगे भाई मैं जानता ही नहीं, आई डोंट नो, मैं एग्नोस्टिक हूँ, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं मैं उसके बारे में एग्नोस्टिक हूँ, तो फिर वो डिबेट किस चीज पे करेगा आदमी, अगर वो अच्छा एग्नोस्टिक हो गया किसी आसिम चीज भाई, के बारे में? आसिम भाई, ओम भाई, अब मैं चाहूंगा कि आपसे एक और चीज दरख्वास्त करूं, अगर आपको लगे ना कि हम आपको बात नहीं करने दे रहे हैं, आप प्लीज हमें बताइएगा, क्योंकि फिर वहां पे जाके वो दीनी बातें जो मिर्जा गालिब है ना, वो बोलता है वहां पे हम कुछ वो कि हम बात नहीं करने देते, तो प्लीज आप बताइए, ठीक है? लेकिन हम मुझे आपके कुछ साथ पूछना अच्छा था सा आपसे। नहीं नहीं, हेल्दी डिस्कशन मेरी चाहते हैं। मैं जहां पर जो सच बात होती है मैं बोलता हूँ, मैं जहां जहां चलें चैनल पे ठीक है। जाता हूँ जो सच बात है मैं जी जी। आदमी, ऐसा चाहे मेरी आइडियोलॉजी आप लोगों से डिफरेंट हो सकती है, और एक बात आपको बता मुफ्ती दूं, जी मैं और पूछना कुछ चाह लोग रहा था। कमेंट्स में भी लिख रहे नहीं हैं, वो एक कोई बात नहीं। मिनट, हमसे क्या डिफरेंट था? आपस में ही डिफरेंट हो गए आपकी तो, राजभाई से ही, हमसे तो बाद में है, आपस में भी आप लोग की अच्छा डिफरेंट हो मुफ्ती गई साहब, अलग हमारे मिनाज हमारे भाई अब इंट्रोडक्शन। हमको लड़ाओगे। कोई मुफ्ती बात साहब नहीं, हमारे पास ऐसे भी वो कर क्लिप है, लेंगे। साहब एक हमारे पास वो एक क्लिप है, मिनट, एक जरा मिनट, इस हाँ रात की क्लिप चुप है हमारे कराएंगे। पास, एक हाँ मिनट। क्लिप वो वाली, वो सनातन वाली, जिसमें वो बोलता है समीर मैं सनातनी हूँ। जी वो क्लिप निकल जाए, कोई मसला नहीं उसका। आसिम भाई हाँ अब मैं चाह रहा हूँ कि कॉलर बहुत ज्यादा है, मैं उनको ये मौका दूं। जी जी बिल्कुल, बात और लंबी गुफ्तगू हो गई, राज भाई से भी 2 मिनट हाँ गुफ्तगू करके उनसे भी हाँ रुख्सत ले लें, ओम जी साहब से जी भी बिल्कुल रुख्सत ले लें। जी ठीक है आप सर। ओम साहब जाने से पहले मैं कहूँगा कि बेसिक जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं मतलब मैंने जो देखा है कि वो ये है कि जो लोग बहुत अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं एक तरीके से, और वो उनको यानी कि सनातन धर्म से ज्यादा जो है वो इस्लाम से मतलब होता है, ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि सनातन धर्म है क्या। तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब ये ऐसा ही कह लें कि जैसे गांव में होता नहीं है, एक कहावत मशहूर है कि लोगों को जो है अपनी खुशी से ज्यादा जो है दूसरे के गम गम का ख्याल होता है ना, कि भाई हम खुश बिल्कुल रहे सर, ना मैं रहे, मेरा इसको बाजू थोड़ा वाला सा जो खुश जाते नहीं रहना चाहिए, वो जाते एक मिनट मरा एक जाना मिनट माफी चाहिए। की बात। स्टॉप रहे, आप आपसे जब गुफ्तगू मौका दिया तो जाएगा तो आप चलिए बात मैं कर जा रहा लीजिए, हूँ। हम जो है वो यही हाल देख रहे हैं आप बात ज्यादातर कर लोगों लीजिए का, जब मौका कि दूंगा तब। भाई हम क्या है नहीं है, हम खुश रहे न रहे, हम कमाए ना कमाए, सामने वाला तो है वो खुश नहीं रहना चाहिए। तो ये ऐसा ना करें प्लीज। हम जो है देखिए, कोएग्जिस्टेंस या समाज के अंदर जो है वो भलाई उसी वक्त आती है जब आप अपने स्टैंड को आप भी खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप यानी कि लोगों में कुछ बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो ये उनको अपनी खुशी से ज्यादा जो है वो दूसरे के गम की परवाह होती है। तो ये पैटर्न छोड़ दें, ये एटीट्यूड छोड़ दें प्लीज। चले चलें दोनों को रुखसत कर देते हैं, फिर आइंदा जो है मौका मिलेगा आप लोगों को, मैं अरे आइंदा यार जितने किसी भी भी रुखसत
राज भाई को दोनों दे को दें, मौका। एक मिनट दे दें उनको नहीं मौका, आसिम नहीं भाई तो इसके साथ बात करके क्या नहीं फायदा यार, चला आपके साथ, आसिम ये भाई तो बहुत आया ही हो है गया पीरियड मेरे ख्याल माइंड से, में। आइंदा मौका दिया जाएगा। क्योंकि आसिम भाई बेसिक जो चीज़ है यहाँ, हम सबसे पहले इनकी आइडियोलॉजी जो है उसको एक्सप्लेन करवाना चाह रहे थे, इनकी ज़बानी कि शॉर्टली एक्सप्लेन कर दे, तो ये दोनों में कंट्रडिक्शन हो गया। तो जो भी भाई सुन रहे इस तरह के सनातनी वो आए, तो दो को साथ में लिया जाएगा, आपस में आप लोग पहले इत्तेफाक कर लें, बाद में जो है वो हमसे कोई और चीज़ का गिला कीजिएगा। और मैं चाहूँगा इस्लामिक स्टूडेंट है उनसे मैं कमेंट लूँगा, उनका कमेंट रहेगा शुरू से, वो कमेंट दे डिबेट के ताल्लुक से कल जो है उसके ऊपर, फिर इंशाल्लाह वो यूट्यूब से सुन लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे अबू तुराब भाई से मैं चाहूँगा, वो तो दे चुके हैं, तो स्टेज थोड़ा सा खाली हो जाए ताकि मैं, और ऐसे जितने भी साथी हैं और बहुत जोश चढ़ा हुआ है आसिम भाई जिनको कि हम आएंगे डिफेंड करेंगे, आइए आप दोनों साथ में आइए, और अपनी आइडियोलॉजी को अगर आप इत्तेफाक करके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पर इंशाल्लाह आप थोड़ा सा डेफिनेशन आपकी सुनी जाएगी। ठीक है इस्लामिक स्टूडेंट, फिर मैं दूसरे कॉलर को लेता हूँ, जब तक आप कर लें थोड़ा सा जी अपनी बात। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद पटेल साहब ने बड़ी अच्छी जो है गुफ्तगू की, महज़ब तरीके से रही, लेकिन बस उनका गिला भी यही रहा कि जो है समीर जो है वो किसी स्टैंड पर नहीं आ पाया, बार बार वो पाला बदलता रहा। कभी वो कह रहा है कि मैं मानता हूँ, कभी नेचर को खुदा कह रहा है, कभी कह रहा है कि खुदा जो है हम समझ नहीं सकते, और कभी जैसे आपने कहा कभी कह रहा है कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये मतलब पहली बात तो ये है कि वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाया, और बार बार वो ज़ैद पटेल साहब से ये कहता रहा कि आप साबित कीजिए। हालांकि ज़ैद पटेल साहब चाह रहे थे कि पहले वो किसी स्टैंड पर उसको लाएं और बाद में उस स्टैंड को समझते हुए उसको दलीलें दें ताकि उसको समझने में आसानी हो, लेकिन बहरहाल आखिर तक वो ऐसा नहीं कर पाया, और बड़े अफसोस के साथ कि ये जो है डिबेट जो है वो हार गया, उसके लिए अफसोस की बात होगी। लेकिन खुशी की बात है कि ज़ैद पटेल साहब जो है बड़े महज़ब तरीके से इसको डिबेट को वो जीते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस्लामिक हुसैन साहब, और भी साथी हमारे साथ हैं, हम इंशाल्लाह उनको एक एक करके अब लेंगे। ठीक है आसिम भाई, मैं कंटिन्यू करूं, लूं साथी को? ओके ओके। और अगर हमारे साथी कोई आना चाहता है तो मैं उनके लिए मैं जगह बना दूंगा, मुफ्ती साहब वगैरह अगर आना हमारे चाहते हैं या साथ हैं कोई। एक साहब जुड़े हैं, नो मर्सी साहब, उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आपने डिवाइस को कनेक्ट कर लें प्लीज। जी जोरनो हिंदी, जी जोरनो साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोरनो साहब आप ऊपर आ गए हैं, मेरी आवाज तो आ रही है? इनका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है इनका। माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर ले, मैं करता हूँ अनम्यूट। चले नहीं, इनको अभी बैक स्टेज ले लें, मुमकिन है कहीं बिजी हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो। ओके बैक स्टेज मोनू है। मोनू है कोई, मोनू को ले ले। जब जोरनो हिंदी साहब जब आप अवेलेबल हो तो कमेंट कर दीजिए कि मैं अवेलेबल हो, तो फिर आपको ले प्राइवेट में कर दीजिए कमेंट, देख लेंगे। तो अब हमारे साथ जो है शक्तिमान है, हीटेड डिबेट है, डिबेट से राज साहब, आपसे राज साहब को ले लें, दोनों को ले लें, हाँ, शक्तिमान दोनों और को ले हीटेड लो। डिबेट दोनों को ले लें। तो ये राज साहब आपको तो मैं अब रुखसत कर रहा हूँ, आप आइंदा आइएगा, बहुत वक्त दे दिया आपको, बहुत ऐसा समझ लीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक है, शक्तिमान ही होना चाहिए। भाई आप नॉन मुस्लिम है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को ठीक है, नमस्ते। हाँ ठीक है, आदाब, 1 मिनट रुकिए। और हीटेड डिबेट भी हमारे साथ हैं, 1 मिनट रुकिए आप लोग। अच्छा ठीक है, हीटेड डिबेट भी साथ में, ठीक है आसिम भाई। जी जी, कैसे हैं आप लोग? शक्तिमान साहब कैसे हैं? पहले आपसे बात करते हैं, फिर हीटेड डिबेट साहब। बस बढ़िया यार, आसिफ जी आप बताओ क्या हाल चाल है? जी बहुत बढ़िया है, सर्दी हो रही बहुत। बहुत तेज हो रही है यार, हो क्या रही है? हाँ, चले हीटर वीटर जला के रही है ना, लाइट वाइट तो चलें, ठीक है। तो आप मतलब सनातन अच्छा, एक तो आप डिबेट के हवाले से एक मिनट में अगर कोई बात कहना चाहते हो तो कर दें। देखें यार, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि गाड़ी ना तो आगे गई ना पीछे गई, वो अपनी गाते रहे, दूसरा अपनी गाता रहा। नो कंक्लूजन। नहीं तो डिबेट में तो वो मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि दोनों बंदा जो है कोई एक कंक्लूजन पे, वो देखने वाले को, नहीं व्यूअर्स आसिफ को जी, जो है ना होता वो एक ऐसे कि देखें, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना पड़ता है। देखिए शक्तिमान साहब, यार आसिफ व्यूअर्स जी, को जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। वो लोग कहते भी हैं जो डिबेट करते हैं कि व्यूअर्स विल डिसाइड, कि व्यूअर डिसाइड करेंगे, तो अच्छा आप देखें, एज अ व्यूअर जो है क्या समझ रहे हैं? देखें यदि सच पूछे ना तो
जिन चीजों का जेद साहब ने रखा उसका जवाब ये समीर ने नहीं दिया, और जिन चीजों को समीर ने रखा उन चीजों का जवाब जेद साहब ने नहीं दिया। तो मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ कि गाड़ी जहाँ खड़ी थी वहां की तो